पिछले वीडियो में हमने बात की थी पल्लव शासकों के बारे में। तो पल्लव राजाओं के बारे में पढ़ा, पल्लव कला के बारे में पढ़ा और पल्लव लोगों के जीवन के बारे में। आज लेंगे हम दक्षिण भारत का एक और वंश जिसका नाम था चालुक्य वंश। यहाँ पर आप देखिए मैप में, ये चालुक्य, ये नीचे पल्लव। तो इन्हीं चालुक्यों के बारे में लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि चालुक्य का जो शासनकाल है उसमें इनकी 3 राजधानियों का नाम आता है, जिसमें एक है बादामी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बादामी के चालुक्य, ठीक है, बादामी। बादामी या बातापी भी इसको कहा जाता है। दूसरे चालुक्य हैं कलचुरी के चालुक्य, कलचुरी। और तीसरे वैंगी, यहाँ पर आप देखें तो वैंगी के चालुक्य। तो इनके बारे में हम लें जिनका के शासन कहाँ था, दक्षिण भारत में जिनका शासन था। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। भारत में, दक्षिण भारत में जहाँ पर पल्लवों का शासन था, वहीं इसी के साथ साथ दक्षिण भारत में चालुक्यों ने भी अपना एक स्वतंत्र राज्य कायम किया। तो उनकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में जो है अनेक मत हैं। चालुक्य वास्तव में चापों से संबंधित थे। वे विदेशी गुर्जरों में से संबंधित थे क्योंकि चाप इन्हीं की एक शाखा थी। उनका ये भी मानना है कि वे राजपुताना से दक्षिण चले गए और इसी के तहत ही चालुक्य वंशज शुरू में अयोध्या में रहते थे, बाद में किसी कारण वहाँ से दक्षिण भारत में चले गए, ऐसा भी वर्णन मिलता है, और महाराष्ट्र में बस गए। तो इसके साथ साथ यदि हम उनके बारे में कुछ साहित्य पढ़ें तो उनमें बिल्हण के विक्रमांक देवचरित ग्रंथ से पता चलता है कि शत्रुओं का दमन करने के लिए इंद्र ने ब्रह्मा को एक शक्तिशाली तथा योग्य योद्धा उत्पन्न करने को कहा और ब्रह्मा ने अपनी हथेली चुलुक, जिसको कहते हैं, से एक पुरुष की उत्पत्ति की जिसके वंशज चालुक्य कहलाए। तो इस प्रकार चालुक्य जयसिंह नामक एक महान पुरुष की संतान थे। चालुक्यों की 3 शाखाओं का वर्णन मिलता है कि 3 केंद्र थे इनके। बादामी या वातापी के चालुक्य, बादामी, वातापी या बीजापुर, और इनकी मूल शाखा पश्चिमी चालुक्यों के नाम से विख्यात हुई और बाद में ये वैंगी, गोदावरी कृष्णा मोहाने में वैंगी के चालुक्य और कल्याणी गुजरात में यहाँ के चालुक्य, इन नामों से ये प्रसिद्ध हुए। तो हम लेंगे सबसे पहले बादामी या वातापी के चालुक्य। ये बीजापुर जिले में स्थित बादामी वातापी को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना शुरू किया, जिसके कारण ये बादामी के चालुक्य कहलाए। 530 से 753 तक इन्होंने शासन किया। पुलिकेशन प्रथम इसका संस्थापक माना जाता है। पुलिकेशन द्वितीय बहुत ही महान शासक इस वंश का हुआ है। तो सबसे पहले लेंगे हम पुलिकेशन प्रथम के बारे में। पुलिकेशन प्रथम 535 से 566 तक शासन किया। पहला स्वतंत्र शासक रणराज का बेटा था। महाराजा सत्याश्रय, राणा विक्रम और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधियां जो थी इसके द्वारा धारण की गई। बहुत से निकटवर्ती राजाओं को इसने पराजित किया। फिर दूसरा हुआ कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 तक। बादामी का ये महत्वपूर्ण शासक उत्तरी कोंकण कन्नड़ प्रदेशों को जीता। एक स्तंभ लेख भी लिखा। वंग, अंग, कलिंग, मगध, मंद्रक, केरल, पांड्य आदि के शासकों को हराया और उसने पृथ्वी वल्लभतापूरक धाम कर्म की उपाधियां धारण की। महान शासक जिसने धारवाड़, बेलगांव, बीजापुर, बेहलनारी, शिमोगा आदि जिले, महाराष्ट्र के सीमांत प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कर्नूल, गुंटूर आदि भी उसके राज्य में शामिल थे। फिर तीसरा है मंगलेश 597 से 609 के बीच में।
मंगलेश जो था ये इसी के तहत कीर्तिवर्मन प्रथम का ये छोटा भाई था। तो 597 से 609 तक शासन किया। कीर्तिवर्मन ने अपने पुत्र पुलिकेशिन द्वितीय का संरक्षक जो था इसको नियुक्त किया, लेकिन वो स्वयं ही शासक बन बैठा। एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने चालुक्य साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने और कलचुरी के शासक राज को पराजित किया, जो उस समय गुजरात, काठियावाड़ और नासिक के क्षेत्रों पर शासन करता था। इसके पश्चात गोवा को जीता। विष्णु भगवान की एक सुंदर गुफा का निर्माण करवाया। पुलिकेशिन द्वितीय के बजाय अपने पुत्र ध्रुवराज इंद्र वर्मन को उसने गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया, तो गृह युद्ध शुरू हुआ और बाद में पुलिकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का शासक बना। फिर है पुलिकेशिन द्वितीय 610 से लेके उसने जो है शासन किया करीब 642 ईस्वी तक। बहुत ही प्रसिद्ध शासक इस वंश का माना जाता है। कीर्तिवर्मन का बेटा सिंहासन पर बैठते ही चाचा से युद्ध किया। पुलिकेशिन द्वितीय को अनेक युद्ध करने पड़े। मंगलेश के पुत्र ध्रुवराज वर्मन के विरुद्ध गृह युद्ध में विजयी होने के पश्चात राजगद्दी मिली। ऐहोल के लेख से पता चलता है उसके बारे में। दरबारी कवि रवि कीर्ति था। उसने कदम, बनवासी इत्यादि ये राज्यों पर आक्रमण किया। मैसूर के गंग आलूप को हराया। गंग के दुर्विनीत ने तो अपनी बेटी का विवाह पुलिकेशिन से कर दिया और इससे तो उसकी स्थिति और सुदृढ़ हो गई। पल्लव के महेंद्र वर्मन को बुरी तरह पराजित किया। लाट, मालव, गुर्जर सबको उसने जो है पराजित किया। उत्तर भारत के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन को उसने 633 ईस्वी में पराजित किया। नरसिंहा वर्मन के विरुद्ध लेकिन युद्ध लड़ता हुआ 642 ईस्वी में पुलिकेशिन वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर विक्रमादित्य प्रथम 655 से 681 ईस्वी तक जिसने शासन किया। तो ये एक और महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक हुआ विक्रमादित्य प्रथम। ये चालुक्य की गद्दी पर बैठा छोटा बेटा था ये पुलिकेशिन का, और इसने अपनी राजधानी जो ये कहा जाता है पुलिकेशिन के 4 बेटे थे, जिनमें से 2 साम्राज्य का विभाजन चाहते थे। इसके अतिरिक्त अनेक प्रांतीय गवर्नर भी इसके समय में विक्रमादित्य के समय में स्वतंत्र हो गए। इसका जो छोटा भाई जिसका नाम था जयसिंह, और उसने अपने नाना गंग शासक दुर्विनीत की सहायता से न केवल अपनी राजधानी को पल्लवों से स्वतंत्र करवाया बल्कि विरोधियों को भी समाप्त किया। विक्रमादित्य ने पल्लव शासक जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र सिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन को भी हराकर राजधानी उनकी कांची पर अधिकार किया। 681 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर गद्दी पर बैठा विनयादित्य 681 से लेके 696 ईस्वी तक। ये जो था विक्रमादित्य का बेटा पल्लव, चोल, पांड्य, केरल, मालव, कलभ्रों आदि को पराजित किया इसने, और सकलोत्तर पथनाथ के शासक को भी हराया। इसके समय के ज़्यादा स्रोत नहीं मिलते हैं तो ज़्यादा पता नहीं चलता है, और इसने अपने पूर्वजों की भांति सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ की उपाधियां धारण की। 696 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। फिर गद्दी पर बैठा विजय द्वितीय 696 से 733 ईस्वी तक। अपने पिता की भांति वीर साहसी था, और इसने बादामी वंश के शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले शासकों के रूप में इसको जाना जाता है। 733 में इसकी मृत्यु हो गई। गद्दी पर बैठा फिर विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 744 ईस्वी तक। 733 विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा और अपने पिता की तरह कुशल शासक पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित किया और राजधानी कांची को जीत लिया। उसने कांचीन कोण की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त विक्रमादित्य की पत्नी थी लोक महादेवी ने पटदकल में लोकेश्वर नामक एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। विरूपाक्ष
के नाम से आज इस मंदिर को जाना जाता है। दूसरी पत्नी त्रैलोक्यम महादेवी ने त्रैलोकेश्वर शिव मंदिर बनवाया। 744 में इसकी मृत्यु हो गई। फिर कीर्तिवर्मन द्वितीय 744 में बना, ये उसका बेटा था। गद्दी पर बैठते ही विपत्तियों से घिर गया ये। पांड्य नरेश मार वर्मन राजसिंह से युद्ध करना पड़ा। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रकूट के देवी दुर्ग या दंती दुर्ग की शक्ति बढ़ गई थी। 752 में उसने कीर्तिवर्मन को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंती दुर्ग की मृत्यु के पश्चात कीर्तिवर्मन ने दोबारा चालुक्य वंश का गौरव प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने उसका ये सपना साकार नहीं होने दिया और कीर्तिवर्मन उसके साथ युद्ध करता हुआ 757 में मारा गया। तो इस तरह बादामी के चालुक्यों का भी इसी के साथ पतन हो गया। फिर इसके बाद आते हैं कल्याणी के चालुक्य। कलचुरी नहीं, कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्यों की हम बात करेंगे। शुरू में मैंने कहा था कलचुरी, लेकिन कलचुरी नहीं है, यह है कल्याणी। तो इस कल्याणी के चालुक्यों में तैल द्वितीय 973 से 997, सत्याश्रय 997 से 1008, विक्रमादित्य पांचवा और जयसिंह द्वितीय 1016 से 1042 तक, सोमेश्वर प्रथम और सोमेश्वर द्वितीय 1042 से 1076 तक। और इसके अतिरिक्त अन्य शासकों ने, जिसमें कि सोमेश्वर, जिसमें विक्रमादित्य छठा, सोमेश्वर तृतीय, जगदेव कमल द्वितीय, तैलप तृतीय इत्यादि जो थे, ये अन्य शासकों ने भी शासन किया। नेक्स्ट लेंगे हम वेंगी के पूर्वी चालुक्य। फिर वेंगी को इन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया 615 से 1063 तक। ये कहा जाता है कि इस वंश के जो शासक थे उन्होंने शासन किया, जिसमें जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्मन और विष्णुवर्धन द्वितीय, वेंगी युवराज जयसिंह द्वितीय और कोकुली विक्रमादित्य, इसके अतिरिक्त विष्णुवर्धन तृतीय, विजयादित्य प्रथम और विष्णुवर्धन चतुर्थ, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, गोविंद द्वितीय, विष्णुवर्धन ने फिर इसके पश्चात ये जो गोविंद द्वितीय है, गोविंद द्वितीय के पश्चात धीरे धीरे ये शक्ति क्षीण होती चली गई। और इसके पश्चात 999 ईस्वी में चोल शासक राजपाल की सहायता से शक्तिवर्मा प्रथम जो था ये वेंगी का राजा बना। उसके शासनकाल में वेंगी के चालुक्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और चोल शासकों की ने इनके राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया और इस तरह से चोल वंश का जो है अंत, चालुक्य वंश का जो है अंत हो गया। तो ये था चालुक्य वंश के राजा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पुलिकेशिन द्वितीय ही था। पुलिकेशिन द्वितीय बहुत ही प्रसिद्ध राजा माना जाता है इन सब में। तो चालुक्यों का प्रशासन कैसा था, लोगों का जीवन कैसा था, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो और इस तरह से उनके कला इत्यादि के बारे में भी हम बात करेंगे।